इस वीडियो में हम कोई नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं यह पता लगाने वाला जावा प्रोग्राम लिखेंगे। परफेक्ट नंबर का कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा हो तो वह इस प्रकार होता है कि किसी भी नंबर को जितने नंबर से डिवाइड किया जा सकता है उन सभी नंबर्स का जोड़ उस नंबर के बराबर हो। उदाहरण के लिए 6, 28, 496, 8128 यानी 628, 496, 8128 ये सभी परफेक्ट नंबर हैं। तो परफेक्ट नंबर किस प्रकार हम पता कर सकते हैं देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 6 को जिन संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है अगर वो देखें तो वो होते हैं 3, 2 और 1। 3 2 जा 6, 6 को 6 से भी डिवाइड किया जा सकता है लेकिन वो हम उस संख्या को हम छोड़ देंगे। तो 3 + 2 + 1 आ जाता है 6। उसी प्रकार 28 के जो डिविज़र्स हैं 14 2 जा 28, 7 4 जा 28 और 1 एक इसका डिविज़र है। तो इन चार संख्याओं से हम 28 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 14 28। तो इस प्रकार जिस संख्या के जो डिविज़र्स हैं उनका जोड़ उस संख्या के बराबर आता हो तो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं मैथमेटिक्स में। तो हमारे पास जो एग्जांपल हैं परफेक्ट नंबर के वो हैं 6, 28, 496 और 8128। इन संख्याओं को अगर आपको याद रखना होगा क्योंकि प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए आपको इनमें से कोई संख्या प्रोग्राम के अंदर रन टाइम के समय में ऐड करनी होगी। तो इस प्रोग्राम के 2 वर्जन होंगे। पहले वर्जन में हम यूज़र को एक नंबर एंटर करने के लिए कहेंगे और फिर उस नंबर को हम टेस्ट करेंगे कि वो परफेक्ट नंबर है या नहीं। और इसके दूसरे वर्जन में प्रोग्राम में एक एरे के अंदर यूज़र को नंबर्स एंटर करने के लिए कहेंगे और उन सभी नंबर्स को चेक करके हम बताएंगे कि उनमें से परफेक्ट नंबर कितने हैं। तो इस प्रकार हम इस प्रोग्राम के 2 वर्जन्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल नंबर वाला प्रोग्राम लिखेंगे। इस प्रोग्राम के लिए हमें जावा के स्कैनर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यूटिलिटी पैकेज पहले इंपोर्ट करेंगे। तो प्रोग्राम की सबसे पहली लाइन होगी import java.util.star। तो स्कैनर क्लास यूटिलिटी पैकेज का हिस्सा है इसलिए सबसे पहले प्रोग्राम में हमको import java.util.star लिखना होगा ताकि हम स्कैनर क्लास का प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकें। अब प्रोग्राम के अंदर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। इसका नाम मैंने रखा है फाइंड परफेक्ट, पब्लिक क्लास फाइंड परफेक्ट। इसके बाद में करली ब्रैकेट, ओपनिंग करली ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स और फिर दोबारा नेक्स्ट करली ब्रैकेट। यहाँ पर हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। स्कैनर SC = न्यू स्कैनर system.in। तो इस तरह से हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। SC है वेरिएबल नेम है, आप इसे जो चाहो नाम दे सकते हो, सिर्फ वह नाम जावा की कोई कीवर्ड नहीं होनी चाहिए, इतना ही आपको याद रखना है। अब इसके बाद में प्रोग्राम के अंदर हमें यूज़ करने के लिए कुछ इंटीजर वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी, वो हम डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। int i, x, sum = 0। सम को मैंने 0 से इनिशियलाइज भी किया है। अब इसके बाद हम यूज़र को एक प्रॉम्प्ट करेंगे और पूछेंगे कि जिस नंबर को टेस्ट करना है वह नंबर यूज़र एंटर करे। इसके लिए हम एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखेंगे। system.out.println इन ब्रैकेट इन डबल कोट्स एंटर ए नंबर सेमीकोलन। तो इस समय जब प्रोग्राम रन होगा तो यूज़र के सामने यह टेक्स्ट होगा एंटर ए नंबर। अब इसके बाद यूज़र जो इनपुट करेगा उस इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए हमको एक कोड लिखना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट है x = ac.nextInt। यहाँ पर x यह एक इंटीजर वेरिएबल है, AC स्कैनर ऑब्जेक्ट है और NextInt यह स्कैनर क्लास की मेथड है जो जब प्रोग्राम रन होगा तो इस समय ये डेटा इनपुट मोड में चली जाएगी। यूज़र से एक नंबर एक्सपेक्ट करेगा और जैसे ही यूज़र एक इंटीजर एंटर करेगा या यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा इसको इंटीजर समझेगा। उस नंबर को यह मेथड जो है NextInt x के अंदर स्टोर करेगी। इसलिए हमें पहले x डिक्लेयर करना पड़ा, इंटीजर x, और फिर उस वेरिएबल के अंदर हम NextInt मेथड का यूज़ करके यूज़र से किया हुआ इनपुट स्टोर कर सकेंगे। तो जब यूज़र
नंबर कोई नंबर इनपुट करेगा तो वह एक्स इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी इस लाइन के एग्जीक्यूट होने पर। यूज़र ने हमको जो नंबर दिया है वो हमने स्टोर कर लिया। अब इसके बाद हमको ये चेक करना है कि यूज़र ने एंटर किया हुआ नंबर यह एक परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो जैसे कि हमने देखा कि परफेक्ट नंबर के लिए हम इस नंबर के जितने भी डिविज़र्स हैं इसको जितनी संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं वो हमें खोजना पड़ेगा, फिर उनको जोड़ के उसे कंपेयर करना पड़ेगा उस नंबर से, तब हमें पता चलेगा कि वह नंबर एक परफेक्ट नंबर है। अब प्रोग्रामेटिकली हम ये कैसे कर सकते हैं देखेंगे। तो यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वह एक्स है, हमको एक्स की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हमको प्रोग्राम के अंदर फॉर लूप के अंदर एक्स का ही यूज़ करना पड़ेगा अपर लिमिट की तरह। यानी एक्स को हम एक से लेके एक्स तक एक से लेके एक्स तक के सभी नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो हमारे फॉर लूप की शुरुआत ऐसे होगी, फॉर आई इक्वल्स टू 1 आई इज़ लेस देन एक्स आई डबल प्लस। यहाँ पर हमने आई की शुरुआत 1 से की है, 0 से नहीं। आई इज़ लेस देन एक्स, हम इस नंबर को आई से एक नंबर कम तक इंक्रीमेंट करेंगे। एक्स को एक्स से हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें उस संख्या को इंक्लूड नहीं करना है हमारे जो कैलकुलेशन है उसके अंदर। तो 1 से लेके 1 नंबर लेस देन एक्स इतनी संख्याओं से हम एक्स को आई से डिवाइड करेंगे और फिर उसका रिमाइंडर देखेंगे। तो फॉर लूप के अंदर एक्स मॉड आई यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स 0। एक्स मॉड आई का मतलब क्या है, एक्स को आई से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब आई जो है वह एक्स का डिवीज़र है, यानी आई एक्स को डिवाइड करता है। तो आई की वैल्यू जो है 1 से शुरुआत होगी। अगर 0 करेंगे तो प्रोग्राम में रन टाइम के अंदर डिवाइड बाय 0 एरर आएगा, वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम आई की शुरुआत 1 से करेंगे। तो एक्स को पहले 1 से डिवाइड किया जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तब इस समय हम सम नाम के इंटीजर वेरिएबल का यूज़ करेंगे। सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू 0 है, एक्स को हमने 1 से डिवाइड किया तो वो डिवाइड हो जाता है, इसलिए एक सम के अंदर ऐड हो जाएगा, यानी सम विल बी इक्वल टू 1। इसके बाद में एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा और फिर ये कैलकुलेट करेगा कि 2 से डिवाइड होता है क्या। अगर होता है तो 2 को इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इस तरह से एक्स से एक नंबर कम आने तक ये लूप चलता रहेगा और जितने भी डिविज़र्स हैं वो सारे सम के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो लूप जब ख़त्म होगा तो इस संख्या के जितने भी डिविज़र्स हैं, जितनी भी संख्याओं से इसको डिवाइड किया जा सकता है, उन सभी संख्याओं का सम हमारे पास आ जाएगा। अब आगे हमें क्या करना है, इस फॉर लूप को हम क्लोज़ कर देते हैं। अब हमारे पास में 2 नंबर्स हैं, एक तो यूज़र ने एंटर किया हुआ नंबर है एक्स और इसके जितने भी डिविज़र्स हैं वो हैं सम के अंदर। अब हमको एक्स और सम को कंपेयर करना है। जैसे 6 यह एक्स है और डिविज़र्स ये हैं, इन दोनों को कंपेयर करके देखना है कि क्या वे इक्वल हैं। तो किसी भी नंबर के परफेक्ट होने की कंडीशन ये है कि उसके डिविज़र्स का सम उस संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, इफ़ सम इक्वल्स एक्स, उसके बाद में करली ब्रैकेट्स के अंदर system.out.println परफेक्ट नंबर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं x इज़ ए परफेक्ट नंबर। एल्स अगर सम इज़ नॉट इक्वल टू x होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तब system.out.println नॉट ए परफेक्ट नंबर। तो इस तरह से अब इसके बाद में जो करली ब्रैकेट्स हैं उनको हम क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का करली ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, यहाँ पे हम क्लास का करली ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। तो आप इस प्रोग्राम को ब्लूजे के कंपाइलर में रन करके देखें। अब इसके बाद इस प्रोग्राम का दूसरा वर्जन हम लिखेंगे जिसके अंदर हम इकट्ठे बहुत सारे नंबर्स यूज़र से लेंगे और उन्हें एरे के अंदर स्टोर करेंगे। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो एरे का है, इसलिए हम ये एरे से रिलेटेड प्रोग्राम ले रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर भी हमको स्कैनर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, तो यूटिलिटी पैकेज भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। import java.util.star।
अब यह एक नया प्रोग्राम है, इसलिए हमको इसको अलग नाम देना पड़ेगा, पब्लिक क्लास फाइंड परफेक्ट 2, और यहाँ से एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट देंगे, लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ओपनिंग ऑफ अनदर कर्ली ब्रैकेट्स, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पर यूज़र ने एंटर की हुई वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमको एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास में 4 नंबर्स हैं जो परफेक्ट नंबर्स हैं, तो अगर हमने 10 नंबर का एक एरे बनाया तो हम इस प्रोग्राम के अंदर 10 नंबर्स ऐड करेंगे और फिर उसमें से हमको परफेक्ट नंबर्स को ढूंढ के अलग करना है। तो ये 10 नंबर्स आपको मैं प्रोग्राम के साथ ही दे देता हूँ ताकि आपको नंबर्स ऐड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमको एक एरे क्रिएट करना है 10 नंबर्स का, 10 इंटीजर्स का, और उसके अंदर हम ये वैल्यूज़ ऐड करेंगे 6, 25, 28, 30, 400, 450, 496, 8000, 8128 और 9000। तो इसके अंदर 4 तो परफेक्ट नंबर्स हैं और बाकी सारे ऑर्डिनरी नंबर्स हैं। तो ये हमारा एग्जांपल डेटा सेट है। तो इसके बाद में हम एक इंटीजर एरे क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम 10 वैल्यूज़ स्टोर कर सकें। इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू इंट 10 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे ए हमारे एरे का नाम है, यह एक इंटीजर एरे है जिसके अंदर हम 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोग्राम के लिए जो ज़रूरी वेरिएबल्स हैं वह हम क्रिएट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे हम 3 इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, आई, जे और सम। सम को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगी वह होगी यूज़र से वैल्यूज़ एंटर करने के लिए कहना एरे के अंदर। क्योंकि यह 10 वैल्यूज़ का एरे है इसलिए हम एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे 0 से लेके 9 तक का। तो 10 वैल्यूज़ को एंटर करने के लिए यूज़र से डेटा एंटर करने के लिए कहेंगे, उसके लिए हम 10 इटरेशन वाला फॉर लूप लिखेंगे। तो हमारा फॉर लूप जो होगा, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन 10, आई डबल प्लस। तो 0 से लेकर 9 तक यानी 10 टाइम्स यह फॉर लूप इटरेट होगा। अब इसके अंदर एक यूज़र प्रॉम्प्ट लिखेंगे हम। तो ये हमारा फॉर लूप होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर ए नंबर। तो फॉर लूप के हर एक इटरेशन के अंदर यह मैसेज दिखेगा एंटर ए नंबर, और यूज़र ने एंटर किया हुआ नंबर जो है वो एरे के एक सेल के अंदर स्टोर होगा, ए आई इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो फॉर लूप के एक इटरेशन में एक वैल्यू एरे के एक सेल के अंदर स्टोर होगी। तो एरे जो है 0 से लेकर 9 तक इटरेट करेगा। तो यूज़र इसके अंदर कोई भी 10 नंबर स्टोर कर सकता है। तो हमने एक एग्जांपल डेटा सेट यहाँ पे दिया है, ये 10 नंबर्स आप इस समय यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो जब एरे के अंदर हमारे पास 10 नंबर आएंगे तब हमें उन 10 नंबर्स को चेक करना है कि उनमें से कौन कौन से नंबर्स परफेक्ट नंबर हैं और कौन से नहीं हैं। इसलिए दोबारा हमको फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा ताकि एरे के अंदर जो जितने भी नंबर्स हैं उनको हम एक के बाद एक एक्सेस कर सकें। तो फॉर लूप को हम उसी तरह से 0 से लेकर लेस देन 10 तक यूज़ करेंगे। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन 10, आई डबल प्लस। और फॉर लूप के अंदर सम को इनिशियलाइज करेंगे हम, सम इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम एक नेस्टेड फॉर लूप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम जो दूसरा इंटीजर वेरिएबल है जे, इसका यूज़ करेंगे। फॉर जे इक्वल्स टू 1, जे इज़ लेस देन ए आई। ए आई जो है इसके अंदर यूज़र ने एंटर की हुई वैल्यू स्टोर की गई हैं। तो इसका जो इंडेक्सिंग है वो 0 से लेके शुरू होता है, 0 से लेके 9 तक। तो इस लूप के अंदर एक लूप के अंदर एक एक वैल्यू यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसकी शुरुआत 1 से करेंगे। तो जब ए आई के अंदर स्टोर किए गए नंबर यहाँ पे आएगा, इफ़ ए आई मॉड जे, तो जे की हमने शुरुआत 1 से की है, तो ए आई के अंदर वाला जो नंबर है उसको हम 1 से डिवाइड करना शुरू करेंगे और उस नंबर से एक नंबर लेस होने तक उसको डिवाइड करते जाएंगे, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया था। और फिर उसका रिमाइंडर देखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 है तो उसका वो डिवीज़र है। अब यहाँ पे हम सम वेरिएबल का यूज़ करेंगे, अगर वो डिवीज़र है तो उसको सम के अंदर ऐड करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस जे। तो यहाँ पे जो इनर फॉर लूप है वो हम क्लोज कर सकते हैं। तो जब इनर फॉर लूप से हम बाहर आएंगे उस समय हमारे पास में 2 नंबर्स होंगे, एक तो ए आई होगा, यानी आउटर लूप का जो प्रेजेंट इटरेशन है उसके एंड होने पर आउटर लूप के एंड में हमको ए आई और सम, ये 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। यानी एक होगा नंबर और दूसरा होगा उसके सभी डिवीज़र्स का सम। तो इसको हम इमीडिएटली इनर फॉर लूप के बाहर यूज़ करेंगे आउटपुट स्टेटमेंट लिखने के लिए।
तो यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके ए आई और सम को कंपेयर करेंगे। इफ़ ए आई इक्वल सम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए आई इज़ ए प्राइम नंबर, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए आई इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। उसके बाद में हम आउटर फॉर को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को क्लोज करेंगे और फिर अंत में हम क्लास को क्लोज करेंगे। तो यह प्रोग्राम भी आप ब्लूजे के कंपाइलर में रन करके देख सकते हो, और ये दोनों प्रोग्राम्स आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर पोस्ट किए हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट वर्जन ट्राई करते हैं। क्लास सेव, कंपाइल, राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम्स आइकॉन, सेलेक्ट वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, प्रेस ओके। अब यहाँ पे हमको नंबर एंटर करना है, तो हम दो नंबर से एंटर करेंगे। एक तो जो नंबर परफेक्ट नहीं है ऐसा एंटर करेंगे और मिलेगा रिज़ल्ट 100 इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर। अब अगली बार इसको हम परफेक्ट नंबर एंटर करके देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं 6 और 28 दो परफेक्ट नंबर्स हैं, तो यहाँ पे मैं अगर 28 एंटर करूँ तो इज़ ए परफेक्ट नंबर आंसर मिलता है। अब हम इसका दूसरा वर्जन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम जो मैंने पेस्ट किया है इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में, उसके अंदर डेटा सेट भी दिया हुआ है, वहाँ से अभी आप ये डेटा सेट कॉपी कर सकते हो। क्लास सेव, कंपाइल, राइट क्लिक, सेलेक्ट वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, प्रेस ओके। अब इस बार हमको 10 नंबर्स ऐड करने हैं, तो ये 10 नंबर्स आप इस डेटा सेट में देख के एंटर कर सकते हो। तो इसमें से 4 नंबर्स ये परफेक्ट है करके डिटेक्ट करता है।